नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स पर। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली खुश होंगी, मस्त होंगी। तो चलिए, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे घर में क्या क्या छोटे छोटे कार्य किया जा सकता है। हम लोग घर की जो गृहिणी हैं, जो घर में बरकत लाने के लिए सबसे बड़ा योगदान गृहिणी लोगों का ही रहता है, क्योंकि कमाता तो सब कोई है लेकिन पैसा को रख नहीं पाता है। घर में तरक्की और बरकत के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे कार्य मैं आपको आज बताने वाली हूँ। पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, घर में बरकत के लिए सुबह से शुरू करती हूँ मैं। जैसे सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, ये सबसे बड़ा राज है तरक्की का। सुबह सुबह आप उठ के जब घर का दरवाजा खोल देते हैं, सूर्योदय से पहले अगर आपका घर का मेन गेट खुल जाता है और उससे हवा घर में घुसता है, तो फिर घर में जितने भी नेगेटिव एनर्जी है सब भाग जाती है। सूर्योदय से पहले अगर आप घर की विंडो अगर नहीं खोल पाते, मान लीजिए आप उठ जाए, हस्बैंड लोग रात में लेट से आते हैं, वो लोग नहीं उठ पाते हैं, बच्चे लोग का छुट्टी रहता है तो वो लोग भी जल्दी नहीं उठना चाहते, तो फिर विंडो अगर आप नहीं खोल सकते हैं तो घर का मेन डोर आप कोशिश करिए सूर्योदय से पहले उठ के उसमें जल छिड़के। और कौन सा जल छिड़कना ज्यादा जरूरी होता है, सुबह आपको कौन सा जल मुख्य द्वार पर छिड़कना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, दिखा के ही मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पूजा घर के जैसे आप लोग बिना नहाए इस पानी को छू सके, मतलब पूजा घर में जहां से आप लोग, जैसे मैं इधर से आ रही हूँ और वो बिना नहाए भी इस जल को यहाँ से उठा सकती हूँ। मेरा कहने का मतलब है पूजा घर में, लेकिन ये जल जो है ये ऐसे जगह पर होना चाहिए जो हम लोग बिना नहाए इसको उठा सके, ऐसी जगह होनी चाहिए। तो आप इस जल को लें और इसको जरूर सुबह उठने के बाद इस जल को मुंह हाथ धो ले, फिर इस जल को जरूर आप मुख्य द्वार पर छिड़के। तो अब दूसरी बात, जल छिड़क दिया, झाड़ू वाड़ू लगा ली, उसके बाद आपको क्या करना है, नहा धो के पूजा घर में आना है। तो पूजा घर की कुछ जरूरी बातें, जो घर में छोटी छोटी बातें जो घर में तरक्की के लिए बहुत जरूरी। पहली है, पूजा घर जो आप बना रहे हैं उसको लकड़ी का बनाएं, शंख मलमल का नहीं। बहुत लोगों के घर में शंख मलमल का भी मंदिर है, लेकिन देखिए छोटा सा तो ठीक है, लेकिन बड़ा शंख वाला मंदिर घर में नहीं रखना चाहिए। ये प्राण प्रतिष्ठा वाले जो मंदिर होते हैं वहां शंख मलमल पत्थर का मंदिर होना चाहिए। ये प्रदीप मिश्रा जी भी अपना जो कथा सुनाते हैं उसमें भी ये बात बताए हैं। तो कोशिश करें लकड़ी वाला मंदिर ही घर में बनाएं। और दूसरी बात यह है कि घर में पूजा करने के दौरान एक तांबे के पात्र में जल हमेशा रोज भर कर रखें इस जल को। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबको ही तो बता देता है कि तांबे के लोटे में जल भर के पूजा मंदिर में रखना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इस जल को करना क्या है। इस जल को तो चेंज हर रोज करना ही है। तो इस जल को आप क्या करें कि दूसरे दिन नहाने के बाद इस जल को अपने तुलसी में, चाहे गमले की पौधा में दे दें और दोबारा इसको धो के फिर से घर के मंदिर में जल भर कर रख दें। और इसको रोज करना है, इससे भी घर में तरक्की तेजी से आती है। और दूसरी बात यह है कि पूजा घर में बहुत सारा मूर्ति लाके ना भरे। सबसे जरूरी बात, मूर्ति जहां भी कोई भगवान के पास जाए सब जगह से मूर्ति लाके घर में मत भरे। जैसे कि शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण, ये दोनों जोड़े को घर में जरूर स्थापना कराएं। और बाकी मान लीजिए आप खाटू श्याम जी के भक्त हैं, चाहे और किसी देवी देवता के भक्त हैं, तो कोशिश करिए कि कम से कम मूर्ति घर में हो, क्योंकि सब बहुत सारे मूर्ति जमा हो जाने से हम लोग ठीक से ध्यान नहीं कर पाते हैं, इससे तरक्की नहीं होगी। इससे क्या होगा, ज्यादातर मूर्तियां खराब होंगे और आपके मन में जब घर के मंदिर साफ सुथरा नहीं रहेगा
तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, घर में पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी। तो कोशिश करें कम से कम मूर्तियां घर में रखें। और शंख जरूर घर में रखें। शंख में जल भरकर, खाली शंख नहीं, शंख में रोज जल बदलें और फिर रोज नया जल शंख में घुसाएं। और शंख जरूर पूजा घर में स्थापित करें। बाकी लड्डू गोपाल ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत जरूरी है। अगर आप कर सकते हैं तो फिर रखें, नहीं तो राधा कृष्ण का मूर्ति आप रख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, दिया सुबह उठने के बाद मंदिर में दिया हमेशा जलाए। मेरा देखिए ये वाला जो दिया है, अखंड दिया, ये मेरा 24 घंटा जले रहता है। ये आपके ऊपर है, लेकिन सुबह नहाने के बाद सबसे पहला काम दिया जलाना है। बोलते हैं दिया जला देने से घर में सब कुछ शुभ होता है। चाहे घर में कहीं कोई कार्य के लिए, चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो सब कार्य शुभ होता है। तो इसलिए बच्चे कोशिश करिए, बच्चे स्कूल जाने से पहले, हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले घर का दिया जल जाए। और घर में मोर पंख जरूर रखें, इसमें लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। और छोटी सी गाय घर में जरूर रखें, चाहे लड्डू गोपाल रखें या ना रखें, ये आपके ऊपर है, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा रोज जरूरी है। लेकिन गाय को घर में रखने से घर में हमेशा पूर्णता रहती है, घर में हमेशा कोई चीज की कमी नहीं रहती है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो सुबह एक दिया जरूर जलाएं। और फिर और एक बात है, सबसे जरूरी बात, कि कोई भी ऋतु फल, मान लीजिए घर में अभी आम का सीजन चल रहा है, तो मेरे घर में आम आज पहली बार आया है, तो कोशिश करिए घर में कोई भी फल नया आ रहा है, कि कोई भी सामान नया आ रहा है, चाहे वो सोना हो, पैसा हो, घर में किसी चीज का अगर आगमन हो रहा है, तो पहले आप जिस भगवान को ज्यादा मानते हैं, चाहे मंदिर में कहीं पर भी, उस सामान को पहले रख दीजिए। मान लीजिए ऋतु फल आप घर में पहली बार लाए हैं, तो इसको भगवान को पहले चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। चाहे सोना जेवर, चाहे पैसा, जहां से भी आ रहा है, पहले कुछ देर उसको भगवान के चरण में रहने दीजिए। चाहे आप नहीं नहाए हो तो नहाने के बाद रख लीजिए। पहले, मेरा कहने का अर्थ ये है कि पहले भगवान को समर्पण करें, उसके बाद इसको ग्रहण करें। तो देखिएगा, इससे आपको मन में शांति भी मिलेगी और घर में तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से ऋतु फल लाएं, मतलब आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, आम का सीजन है तो आप आम ला के चढ़ाए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई भी फल नया आ रहा है, कोई भी सामान नया आ रहा है, तो फिर आप उसको जरूर पहले भगवान के चरण में अर्पित करें, फिर उसको ग्रहण करें। और एक लास्ट उपाय बरकत के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे शाम के समय, सुबह से ज्यादा जरूरी होता है शाम में दिया जलाना, तो शाम में 3 दिया जरूर जलाएं। और ये 3 दिया आप कहाँ कहाँ जलाएं? पहले तो ये कि आप पूजा स्थल में जलाएं, दूसरा आप रसोई घर में जरूर जलाएं 1 दिया, और मुख्य द्वार पे भी 1 दिया अवश्य जलाएं। चाहे आप सुबह मुख्य द्वार पे अगर दिया नहीं जलाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम में आप मुख्य द्वार पे और आपके रसोई घर में जहाँ पितरों का निवास रहता है, वहां पे आप दिया जरूर जलाएं। और सबसे जरूरी बात, पूजा घर हो चाहे मुख्य द्वार हो और किचन, ये तीनों हमेशा साफ रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर किचन में पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, तो इसलिए किचन को हमेशा साफ रखें। और मुख्य द्वार से ही सारी पॉजिटिविटी घर में घुसती है, तो मुख्य द्वार को भी हमेशा साफ सुथरा रखें। और एक तीसरी बात है कि पूजा घर को भी आप रोज साफ करें। खास करके पूजा के बर्तन को शाम के समय ही आप अलग कर दें। सुबह क्योंकि बहुत काम हो जाता है हम लोग पूजा करने में,
तो फिर साफ सफाई जो पूजा घर की बर्तन की, वो आप शाम के समय जो पूजा कर रहे हैं उसी टाइम ही गंदे बर्तन को निकाल लें और रात में ही उसको साफ कर लें। इससे सुबह ज्यादा काम हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, तो रात में ही ये काम कर लेने से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से मैंने सारी बात बता दी कि कैसे पूजा रूम की हम लोग छोटे छोटे उपाय से घर में बरकत ला सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।